अथवा भगवान की भक्ति और ज्ञान के प्रकाशक आचार्य एक से बड़े हुए हैं। भगवान की भक्ति करने वाले और ज्ञान के प्रकाशक। मतलब देखो, तमाम लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तीक्ष्ण बात है। अगर उनसे ज्ञान की चर्चा करो तो अपने आप को ज्ञान का झंडा लेकर के उठा उठा के घूमेंगे। लेकिन कभी कभी आहा, याद आ गया केशव भट्टाचार्य जी। कल हम लोग प्रसंग श्रवण करेंगे। जैसे पद्मा नावाचार्य जी की मैंने कथा सुनाई, ऐसे ही केशव भट्टाचार्य जी थे। पूरी दुनिया में डंका बजता था साहब। जब वो निकलते थे तो डुगडुगी पीट दी जाती थी, बड़े बड़े राजा नतमस्तक होते थे ज्ञान के सामने। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के सामने पहुंचे तो क्या हम बताएं, अपने आप को शून्य हो गए। ऐसे ऐसे लेकिन कुछ भगवान ने जिनको इस धरती पर भेजा है, काहे के लिए? काहे के लिए? इसलिए कि ज्ञान और भक्ति संसार में फैले। तो उन भक्तों के नाम सुनाना चाहूंगा, सुनोगे? आइए सुनिए। श्री पुलह जी, अगस्त जी, पुलस्त जी, च्यवन जी, सौभर ऋषि, वशिष्ठ जी, करदम जी, अत्र जी, ऋषिक ऋषि जी, गर्ग जी, गौतम जी, व्यास जी के शिष्य जितने भी हैं सब, जैमिनी इत्यादि, लोमस जी, भृगु जी, दालभ्य जी, अंगिरा जी, ऋषंग जी, माडम्प्य जी, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, शौनक जी, 88,000 ऋषिगण ये। और उसके बाद में दुर्वासा जी हो गया था, जाबाल जी, जमदग्नि जी, मार्कंडेय जी, कश्यप जी, पर्वत जी, पाराशर जी। ऐसे ऐसे महान महान आचार्य धरती पर हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति और ज्ञान का प्रकाश पूरे संसार में फैलाया। अब आप कहोगे महाराज कैसी कैसी बातें करते हो, नाम तो ले देते हो लेकिन एक आधे सुनाओ। तो हम दुनिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं, कथा सुनाने जा रहे हैं। अब कोई भी बातचीत ना करे, ध्यान से सुनना। मैं इनमें अभी मैंने जो लोमस ऋषि का नाम दिया है, 13 नंबर पर मैंने बोला था लोमस जी। लोमस जी की मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है? बोलिए लोमस जी महाराज की जय हो। एक बार इंद्र ने अपनी अमरावती में ऐसे बैठे थे, इधर देखा उधर देखा, कहीं कहीं मकड़ी का जाला लगा था। बैठ जाओ, किशोरी जी आए तो सफाई करवाई। फिर दिमाग में आया यार इधर पुट्टी नहीं है, थोड़ा पुट्टी हो जाए और बढ़िया रहे और बढ़िया रहे। फिर सोचा पीओपी हो जाए, मतलब हम थोड़ा लोक व्यवहार में बात कर रहे हैं जो आप समझ सको। फिर सोचा यार ये नक्शा ही अगर चेंज हो जाता बहुत बढ़िया रहता। मतलब कामना बढ़ गई और आदेश दिया, बोले आज तक सब ऐसे ही बने रहे, हम चाहते कि मेरा राज्य है ना हो, इसको तुड़वा दें, बहुत पुरानी हो गई है ये सिंहासन अमरावती, इस इंद्र जो इंद्र का महल है इसको खत्म करवाओ, नया बनवाओ। अब राजा कुछ भी कर सकता है, तुड़वाने लगे, सब तुड़वा दिया। अच्छा, टूटने में तो बड़ा अच्छा, जल्दी टूट गया, लेकिन बनने में अब जैसी बोलो नेक देर भी तुड़वा दो, खत्म। बनने में पिछले साल रात दिन काम करवाया, सच बता रहे, रात रात हम भी लगे रहे क्योंकि कथा होनी थी, और तब भी 1.5 महीना लगातार काम चला। नाक में डस्ट घुस जाती थी, हम जानते थे कैसे होता था काम। भाव समझना मेरी बात का, ये भूमिका बना रहे हैं। तो इंद्र जी ने अपने उसको पूरा सिंहासन वगैरह सब तोड़वा के अलग किया, पूरा महल तोड़वाया और नया बनवाया। नया बनवाने के लिए कौन बताओ, सबसे बड़े निर्माणकर्ता कौन है? विश्वकर्मा जी। धन्यवाद। विश्वकर्मा जी से बड़ा कोई निर्माण करता नहीं है। विश्वकर्मा जी को बुलाया, आ गए, बोले हम चाहते कि ये नया बन जाए। हाँ बनने लगा। अब वो विश्वकर्मा जी बनाए,
और वो आए, अरे ये यहाँ ऐसा होता तो। अब विश्वकर्मा जी बेचारे बना के तैयार कर पाए, बोले ये अच्छा नहीं है, बोले यहीं रुको। तो फिर रुके, कहीं ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। तो साहब कहते हैं एक युग बीत गया। अब ये उदाहरण उनका नहीं है, ये उदाहरण हम लोगों का भी है। मकान बनवाते बनवाते ये और हो जाए, वो और हो जाए, ये और हो जाए, वो और हो जाए। अब कहीं मंदिर बन रहा हो तो 2 ईंटों के भी पैसे नहीं निकलते हैं। अब आप कहोगे अच्छा बनवा रहे हो, भूमिका बना रहे हो, ऐसा भाव नहीं है, लेकिन ईमानदारी से भाव समझिएगा। बनवाने बनवाते रहे। अब विश्वकर्मा जी बेचारे जो रात दिन माला झोली में लगे रहते थे, भगवान का नाम जाप करते रहते थे, अब वे बेचारे कन्नी वसूली का मतलब जो भी निर्मित की निर्माण की सामग्री, अब बड़ा परेशान, इनकी छुट्टी ना होए। अब ये बड़े बड़े संत हैं, तुरंत भगवान का ध्यान किया, भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी हरि गुण गाते हुए बीड़ा लिए हुए पहुंच गए। जैसे देखा तो इंद्र ने भी प्रणाम किया और विश्वकर्मा जी ने भी प्रणाम किया। अरे नारद जी बड़ा दिनों में आए। विश्वकर्मा जी से कहा कि ये आप यहाँ बना रहे हो? हाँ हाँ बना रहे। कान में कहा कि महाराज बड़ा दुखी हैं कि क्या है? बोले हम बनाते हैं ये बिगड़वा देते हैं। बोले इससे और सुंदर बनाओ, इससे और सुंदर बनाओ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब बेचारे बड़ा परेशान, तो बनने लगा। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने जब चर्चा हुई, बोले कुछ उपाय ढूंढो। अब इंद्र तो इंद्र है, अब वो देवताओं के राजा है, इसलिए उनसे कौन बहस करे। तो नारद जी वहां से चल दिए। बोले हम चिंता ना करो, मैं शीघ्रता से कोई उपाय ढूंढूंगा। अब ये पहुंचे, कहां पहुंचे? घूम रहे थे, ये पहुंचे कंचन टापू। देखो कड़ियां कैसी उलझ रही हैं कथा की। कंचन टापू सुना? कहीं सुना ही होगा, और क्या हो सकता है, जा तो सकते नहीं हो। कंचन टापू को सुनो। कंचन टापू पर पहुंचे, वहां पर एक बहुत बड़े संत जी बैठे थे, जिनका नाम था लोमस ऋषि। कैसे बैठे थे? एक कठारी थी। कठारी समझ रहे? जैसे आजकल कमंडल चलते हैं, कमंडल से पूर्व एक लौकिया कैसो तूमा हो, तो हम देखो है। इसके भी पहले हमने सुना है, हमने आंखों से नहीं देखा। कठारी एक जल का पात्र होता था, हमने नहीं देखा, हो सकता है हमारे पिताजी ने संत या आप सब लोगों ने देखा हो। कठारी होता था जल का पात्र। एक कठारी, अब एक कोपीन, बस लंगोटी, और 2 चटाइयां। चटाई ये वाली नहीं, वो कुछ आसन, एक धरती को बिछाने के लिए और एक फटी हुई बिल्कुल ऐसी छत अपने खोपड़ी पर रखे, ऐसे बैठे और जाप कर रहे। किसका? बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम इस हरे मंत्र का हरे। जाप कर रहे थे। अब वो नारद जी गए, उन्होंने देखा तो विचित्र दशा देखी, प्रणाम किया। बोले महाराज, अब वो जब उनके नेत्र खुले तो उन्होंने कहा महाराज आपका परिचय? बोले आपका परिचय तो हम जानते, हमारा परिचय नहीं जानते? हा नहीं जानते होगे, क्योंकि हमारी थोड़ी स्थिति अलग है। कैसी स्थिति अलग है? तो उन्होंने बताई। अब ध्यान से सुनना, देखना, उलझ रही है कथा। कथा में उन्होंने कहा कि देखिए मेरा नाम लोमस है। तो बोले महाराज कपड़ा पड़ा तो पहन लो, आप तो कोपीन लगाए बैठे हो। अरे छोटी सी जिंदगी, क्या कपड़े अपड़े बनवाए सिलवाए। बोले कितनी छोटी सी जिंदगी। तो उन्होंने बताया। क्या बताया? क्या बताया? अब हम 2 बार क्यों सुनाए, तो एक ही बार सुन लो। जब उन्होंने बताया तो नारद जी की खोपड़ी घूम गई, चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज आप बड़ा, जो आपने हमें कथा अभी सुनाई है, मतलब अभी हमने सुनाई नहीं है लेकिन अब सुनाने गए, तो यही कथा चल करके उनको सुना दो। कि इनको? कि इंद्र को। बोले क्यों? बोले अगर इंद्र को सुना दोगे तो निश्चित रूप से वो जो कन्नी वसूली
सुकर्मा जी फंसे, वो मुक्त हो जाएंगे कि चलो, तो चल दिए। अब चले, भाव समझना, पहुंचे तो चरणों में थोड़ी खड़ाऊ थी, वो भी फटी पुरानी, कोपीन, कठारी और फटी चटाई। पहुंचे कि और जब देखा, नारद जी को पुनः प्रणाम किया, इंद्र ने भी प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया। पूछा ये कौन है? इंद्र ने पूछा, लोमस ऋषि हैं। अरे भैया, चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम किया। आसन दो, आसन, सिद्ध महात्मा है, बैठा ले गए, बैठ गए। भावपूर्व सुनना बहुत ध्यान से, मेरी विकास कुंज की माताओं बहनों, कथा तो आपको बारंबार मिल जाएगी, लेकिन ऐसी अद्भुत कथाएं मुश्किल से मिलती हैं। हम ये नहीं कहते नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, लेकिन मुश्किल से मिलती हैं। तो आइए भाव सुनना। उन्होंने कहा, आप आ जाओ करो मैया पहले से, हैं? पहले आ जाओ करो, यहीं बैठ जाना। होता क्या है, हमारी कथा में एक विशेषता है कि जो लोग आते जाते रहते हैं, यदि मुनाफा मेरा है, का जो आता है कम से कम 100 से चढ़ा देते हैं, मुनाफा तो है, लेकिन कथा का क्रम टूट जाता है। इसलिए खट्टो बाद में चढ़ाओ करो, जो आओ करो तो बैठो करो आराम से, है ना? भगवान को इस प्रणाम करो, चलो ठीक है। बोलो बाके बिहारी लाल की। भाव को सुनिएगा। प्रणाम किया, सिद्ध संत बैठा लो, बैठा लो, बैठ गए। अब उनकी दृष्टि पड़ी नीचे ऊपर, ना कपड़े, ना कोई विशेष कठारी एक, और बोले महाराज कपड़े अपड़े सिलवा लो। बोले क्यों सिलवा ले? अरे महाराज सर्दी, अरे कि सर्दी अर्दी लग रही है, ये कोई बातें हैं, छोटी सी जिंदगी, छोटी सी जिंदगी। बोले छोटी सी जिंदगी, कितनी जिंदगी? बोले ये क्या है? बोले चटाई। बोले ये किस लिए? फटी हुई। बोले देखो, हर व्यक्ति को घर चाहिए, तो उसके लिए दुनिया पड़ी है, हम संतों के लिए घर की जरूरत नहीं है। दूसरी क्या है? तो दूसरा बताया उन्होंने, पूरे जल, तो जल के लिए कठारी है, भोजन के लिए हम फल फूल जो भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। ये सादर से विराजमान हुए और भगवान की भावपूर्वक श्रद्धा से कथा श्रवण करें। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। तो बोले गोविंद भगवान की जय हो। क्या मैंने कहा? वो छोटी चटाई, बोले ये किस लिए? बोले हर व्यक्ति को मकान की आवश्यकता होती, छत की आवश्यकता होती, और छत हमें बनवानी नहीं है, इसलिए जब पानी आनी बरसता है तो ये खोपड़ी रख लेते हैं, और रख लेते हैं तो उससे बचाव हो जाता है, छत मेरे साथ में घूम रही है। तो उन्होंने कहा कि बड़ा भी लगा। तो बोले कि छोटी सी उम्र। बोले कितनी छोटी? हमें बताओ, हम इंद्र हैं, हम इंद्र हैं, हमें बताओ, हम बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, कितनी बढ़ा दोगे? बोले आप बताओ, उतनी बढ़ा देंगे। अहंकार, अहंकार बोल रहा है, अरे मैं इंद्र हूं, जितनी बताओ इंद्र बढ़ा। बोले वैसे आपकी है कितनी? बोले तो बढ़ाओ, तो बढ़ा दो फिर हमारी उम्र। बोले कितनी है, कितनी उम्र? अब उम्र बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। बोले हमें याद नहीं, हम कब पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ तो हमें याद नहीं है, लेकिन एक पहचान है कि क्या। तो उन्होंने ऐसे बाईं ओर इतनी जगह दिखाई, ऐसे बाल अपने जटा जुटा किए, तो इतनी जगह में बाल नहीं थे। तो उन्होंने कहा ये जितने बाल उखड़े कटे हुए दिख रहे हैं ना, कटे हुए इतने, बोले ये कट क्यों गए? भाव समझना। बोले हम क्या करें, पहले मैं ब्रह्म ऋषि हूं, और ब्रह्मा, जब ब्रह्म ऋषि हूं तो ब्रह्मा जी मेरे एक तरीके परिवार के समझो, और रोज रोज ब्रह्मा जी मेरे जीवन में मर जाते हैं, रोज रोज ब्रह्मा मर जाते हैं। अब रोज टकला कहाँ करवाएं? पहले तो बहुत टकला करवाया हमने, भद्र। अब समस्या ये कि कहां तक करवाएं? जैसे अच्छो है एक बाल उखाड़ देते हैं, काल रोज करवाएं तो कि गिनो। अब बताओ ये कटे हुए बाल कोई गिन पाएगा क्या? अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। क्यों? क्यों चक्कर में पड़ गए? इसलिए
एक ब्रह्मा के मरने पर एक बाल उखड़ा और कम से कम 200-300 तो वहीं थी जगह में। बोले 200-300 ब्रह्मा इनके सामने मर गए और जैसे पहले कितनी बार इन्हें करवाया होगा भद्र। अब उन्होंने बुद्धि दौड़ाई, निकालो कैलकुलेटर। एक ब्रह्मा की आयु में 14 मनवंतर, अर्थात 14 इंद्र बदल जाते हैं एक ब्रह्मा की आयु में। और 14 मनवंतर का एक कल्प और 100 कल्प नहीं, हाँ ब्रह्मा और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन और 100 कल्प बराबर ब्रह्मा जी की एक आयु। और एक ब्रह्मा जी मरे तब एक बाल कट। तो ब्रह्मा जी के वो लोमस जी के सामने अब इंद्र जी घबराए, बोले ये तो ब्रह्मा जी लो इनके सामने तमाम बार मर गए और हम हैं केवल एक मनवंतर के राजा, अब हम इनको का उम्र बढ़ाएं। धीरे से इशारा किया, विश्वकर्मा जी को बुलाओ। और ये कर क्या रहे? भजन। इतनी लंबी उम्र के बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये कर रहे। बोले हम मरे जा रहे चकाचौंध के दोबारा बिल्डिंग बनवाने में और ये देखो भजन कर रहे, इनकी उम्र इतनी और हम कह रहे इनको। ब्रह्मा जी की ये बात पूरी सुनी लोमस जी की और विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनको मुक्त कर दिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो आप समझो हम लोग जिस माया के चक्कर में फंसे पड़े हैं, ये यहाँ पर ग्रेनाइट लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, लगवाओ, लेकिन कभी कभी तुम भी गा लिया करो। क्या क्या गा लो एक भजन है। बोलिए वृंदावन।